मशरूत आमादगी जाहिर कर दी गई है और पाकिस्तान ने किन शराइत को अपनी फहरिस्त का हिस्सा बनाया, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। दूसरी तरफ ये कि गुज़िश्ता 5 सालों से दर्ज एनक्यूएम के 28 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और गद्दारी के मुकदमे। एक बार फिर हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने अपने खिलाफ इन मुकदमात को खत्म करने के हवाले से अपना मुतालबा प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा। कैबिनेट मीटिंग में तो वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को इस मामले को निपटाने के अहकाम जारी कर दिए, लेकिन क्या इस बार ये मामला सच में अपने अंजाम को पहुंचेगा, ये एक बार फिर अहम सवाल उठता है, या इस बार फिर से टाल मटोल से काम लिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे साल 2021 के हवाले से अवाम को महंगाई के सिलसिले में IMF की जानिब से सुनाई जाने वाली नवीद के हवाले से कि आगे चलकर 2021 का जो साल है वो महंगाई के हवाले से ऐसा होगा कि अवाम को कहीं ना कहीं जरूर रिलीफ मिल जाएगा। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई। इसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार जुनैर आज़िज़ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफी तज्ज़ियाकार मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब भी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी, और इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरव्यू के हवाले से जो कि डॉक्टर मोईद यूसुफ की जानिब से दिया गया। एक भारतीय चैनल को, भारतीय सहाफी को 5 शराइत उन्होंने सामने रखी। कहा कि जब मुज़ाकरात होंगे तो वो सहफरीकी होंगे, जिसमें कश्मीर भी बतौर फरीक शामिल होगा। भारत के जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर समेत तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस फहरिस्त का हिस्सा बनाई गई है। साथ ही साथ न सिर्फ नाकाबंदी खत्म की जाएगी, बल्कि जो गैर इंसानी सूरत हाल दरपेश है वहां पर उसे भी खत्म किया जाएगा, और नए डोमिसाइल का जो कानून इस वक्त वहां पर नाफिज कर दिया गया है उसे भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इसमें हम सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान की जानिब से भारत के सामने रख दी गई हैं मशरूत आमादगी के साथ, क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त मुमकिन है अगर हम इस फहरिस्त को अपने सामने रखते हैं? नासिर चौथाई साहब बताएगा, कोई है पेशरफ्त मुमकिन? आपको दिखाई देती कि कुछ आगे बढ़ सकेगा इसके बाद? देखिए जरिया, झेलम और नीलम से बहुत सा पानी बह चुका है और उस पानी से बेतहाशा लाशें आ चुकी हैं हमारी तरफ, और पता नहीं कितनी लाशें डल झील के आसपास हों और कितनी अक़ूबत खानों में हों और कितने लोग माजूर हो चुके हों, कितनी औरतें बददरी का शिकार हुई हों, कितने बच्चे यतीम हो चुके हों, कितनी औरतें बेवाएँ हो गई हों, कितनी बस्तियाँ उजड़ गई हों। उसके बाद मुज़ाकरात की बात करना, मैं समझता हूँ कि भारत ने तो पहली बात तो मैं एक बात को तस्लीम ही नहीं करता कि भारत ने कोई मुज़ाकरात की दावत दी होगी। भारत की पॉलिसी एक जगह स्टैग्नेंट है, एक तालाब की तरह है जिसमें पानी खड़ा हुआ है। आप उस पानी में कीचड़ हो या कमल खिले, वो उनकी मर्जी की बात है। अभी वो कोरोना से निपट रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि अपना काम कर चुके हैं जो उनके मंशूर में कहा गया था। दूसरी बात ये कि अगर ये कह रहे हैं कि फिलर्स आए थे हमारे पास, इन्होंने दावतनामे की बात नहीं की, कहा फिलर्स आए थे हमारे पास, तो फिलर्स किसने भेजे आपको? मेरी आखिरी इत्तला है कि 26 अक्टूबर 2018 में USA और UNO ने कहा था कि भाई बातचीत करो। उसके बाद भी बात हुई कि बातचीत करो, लेकिन बातचीत भी बात नहीं हुई। आखिरी राब्ता सुषमा स्वराज का नवाज शरीफ से हुआ, जब वो बतौर वजीर खारजा आई और कंपोजिट डायलॉग का स्ट्रक्चर चेंज करने की बात करके वापस गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने 5 अगस्त हुआ, सकूत कश्मीर हुआ। मैंने बहुत पहले कहा था सकूत कश्मीर है, तो सकूत कश्मीर हुआ। अब सकूत कश्मीर के बाद आप सिविल लिबर्टीज की बात कर रहे हैं। आप तो मुआहदा शिमला भी तोड़ें, आप जो जितने और मुआहदे साइड में वो भी तो ख़त्म करें, और आप वापस जाएं UNO की करारदाद पे, किस पर अब बात होगी, इससे कम पर बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया ने तो जो करना था कर दिया। आपके हाथ में अब सिर्फ वो करारदाद मौजूद है, वो अगर तस्लीम नहीं करता तो वो एक्सपोज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये उसका एक्सपोज होने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वो अपने ऊपर डटा हुआ है, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है, वो बर्बरियत कर रहा है, वो रोजाना LOC पर फायरिंग कर रहा है। हमारे जवान और हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं, और हमें इसका जवाब मेरा ख्याल है अब देना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल ये है कि दावतनामा तो कोई ऐसा नहीं आया,
अमेरिका ने कहा होगा भाई आप बात कर ले, मिलके बैठ जाएं। सालिसी की पेशकश भी आई थी जो मुस्तरद कर दी थी मोदी ने हकारत के साथ कि ये कोई पेशकश नहीं है। 2 बार पेशकश की गई थी। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि भारत तैयार हो रहा है मुज़ाकरात के लिए। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की मुज़ाकरात के हवाले से इस किस्म की कोई बात आपको सच होती दिखाई नहीं दे रही, तो पेशरफ्त बहुत दूर की बात है, वो आगे का मामला है। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, ये सवाल मेरा आपके साथ है, बताइएगा ये पेशरफ्त सामने आई कि मुज़ाकरात हों, फिर मशरूत अमाद की जाहिर की गई और वो 5 पॉइंट्स में मैंने गिनवा दी कि किस किस पर बात की जानी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हम मंजर आम पर रखें तो इसके बाद पेशरफ्त कोई पॉसिबल है कि कुछ आगे किया जाएगा, कुछ बढ़ेगा मजीद? क्योंकि मैं ये समझता हूँ गेम इससे बड़ी है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एक तो कल जो मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से कर्नल थापर को ग्रीट किया, बात की दाद देनी चाहिए क्योंकि बड़ी तैयारी से आए थे। Having said that, देखिए जिस पेशकश की हम बात कर रहे हैं या कुछ हम कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के दाएं बाएं से फील्ड शीलर आते रहते हैं, उनका कोई इतनी बड़ी इसका मतलब कुछ नहीं होता। नासिर शुक्ताई साहब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जब 1962 में पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर भारत को हमला नहीं किया, उसके बाद कश्मीर पे मुज़ाकरात हुए थे और उनके जो वज़ीर खारजा थे सरदार सोन सिंह और हमारे वज़ीर खारजा लुकाली भुट्टो, कुछ 6 से ज्यादा दौर हुए, उसका नतीजा खेज नहीं रहे। उसके बाद से जब भी हमने मुज़ाकरात किए हैं भारत के साथ, हमेशा हमें उसका कोई फायदा तो बड़ी दूर की बात है, अलबत्ता थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है। आप शिमला मुआहिदे को ले लीजिए, बहुत देर तक तो हमारी जो उस वक्त की हुकूमत थी, बाद की हुकूमतें थी, वो इस बात को भारत की मान चुकी थी कि ये हमारा, अब हम कश्मीर को किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जा नहीं सकते। हालांकि मुआहिदा बड़ा क्लियर था कि इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ बांधे रखे। उसके बाद से अब तक खैर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब हकीकत क्या है, देखिए भारत इधर आया क्यों है और इसने सब कुछ किया क्यों है। और जो मोदी साहब ने बड़े जोर शोर से ऐलान किया था कि जो हमने अपने इंतखाबी वादे किए थे वो तकमील तक पहुंच रहे हैं, और जिसमें 370 का खात्मा था, 35A का खात्मा था, NRC का मसला था, बाबरी मस्जिद का बात थी सारी। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि ये सारी गेम जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को, अल्लाह मेरी जुबान जल्दी बात करते हुए, लेकिन तकलीफ बड़ी होती बात कहते हुए कि सॉरी 71 पाकिस्तान को 2 लाख किया गया, ये दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान को आगे से खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भारत ने यहाँ रुकना नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, अभी भी आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि श्रीनगर में जो बच्चा लड़ रहा है, जो मेरी माँ बहन बच्चियां अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो जंग हमने श्रीनगरी गलियों में हार दी तो फिर आपको लाहौर, कराची और पेशावर और इसमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, और वो लड़ाई वो होगी जो आप पे मुसल्लत कर दी गई है ऑलरेडी। जो इत्तलात आ रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसको बैकिंग मिली हुई है, इंडिया की बैकिंग, इंडिया को टोटली बैक कर रहा है बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, मगरबी दुनिया सारे बैक कर रहे हैं। और ये सब कुछ 5 अगस्त को नहीं होना था अगर उसको बैकिंग ना होती इस चीज की। अब जो कुछ भी हो रहा है ये गेम बड़ी है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरा हमारा जो मीडिया है वो इससे बाखबर नहीं है, अगर है तो उसकी ज्यादा तवज्जो नहीं है, क्योंकि हमें जो वक्ती चीजें जो शोर शोर मचा सके वो हमें ज्यादा पसंद है। और हमारे जो दूसरे माहिदीन है, चाहे हमारे वज़ीर खारजा हो, उन्होंने कौम को इत्मीनान लेने की जरूरत महसूस नहीं की कि पाकिस्तान किस किस्म खतरात में घिरा हुआ है। ये जो कल की जो कॉन्फ्रेंस, ये कल जो प्रेस ब्रीफिंग की है उन्होंने, ये भारत को अगर हम इंटरनेशनली इसको ले जाके किसी न किसी तरीके से भारत को दुनिया के सामने हम बेनकाब कर सकते हैं। तो जनरल साहब मेरा पॉइंट पे भी आ जाए, ये 5 पॉइंट्स पर कहां स्टैंड कर रहे हैं, इनके बाद पेशरफ्त पॉसिबल है? देखिए ये पॉइंट्स तो हैं, ये पॉइंट्स आज की बात तो नहीं है, बार बार पाकिस्तान यही बात करता रहा है, कोई ऐसी उसमें नई चीज नहीं है पॉइंट्स की, इसमें से भारत ने मानना कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो उसको अपना टूटंग ना सिर्फ टूटंग करार दे चुका है, बल्कि अब तो उन्होंने सारे के सारे यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहां पे लोगों को जाके आबाद किया जा रहा है, उन्हें शरीयत दी जा रही है, वहां पे लोगों को जमीनें खरीदने की इजाजत है। जो कश्मीरियों को मसूल करके वो तो अपना जो एजेंडा उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो बात कर रहे, मैं यही आपसे कह रहा हूँ, इस सारी चीज को अगर लार्जर तराजर में देखेंगे तब आपको बात में समझ आएगी
इन जो शराइत पेश की गई हैं, जो बात की गई है, ये बेईमानी है आज के दौर में, आज के हालात में पाकिस्तान को इससे बड़े खतरात का सामना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म के कश्मीर के मामले पर पहले भी बात होती रही कि कश्मीर के मामले पर बात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, तो तब भी कुछ नहीं हुआ, इस बार भी आपको ऐसी कोई संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। जुनैरा, Well, knowing Indian design since last more than 70 years now, इनकी एक मूव से समझ आ जाती है कि ये सोच कैसे रहे हैं. Something that was called as Hindu mentality by the founding fathers of Pakistan. तो हिंदू mentality को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो उनके हर जेस्चर का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा. इंडिया इस वक्त बहुत प्रेशर में है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो जर्नल्स हैं उसमें लिखा जा रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी, जो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती थी, वो मोदी ने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी है. वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है एंड इंडिया इज बिकमिंग अ हब ऑफ एथनिक टेररिज्म और लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हो रही हैं. जो प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी एसेंस था डेमोक्रेसी का, वो खत्म हो गया वहां पे. अब नोइंग दैट, दूसरी तरफ आप देखें चाइना के साथ एक स्टैंड ऑफ जो है कुछ अरसे से चल रहा है उनका, जिसमें उनको बहुत बुरी तरह मार पड़ी है. इंडियन एरिया में आके चाइनीज बैठ गए हैं, ये लोग उससे खुल के बात भी नहीं करते उस पर. सो ये जो टेक्निक्स हैं, कोई ऑफर कर देना पाकिस्तान को या कोई और कहीं फोरम पे बैठ के कोई बात कर देना, ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हैं. वो कभी भी सिंसेयर नहीं होते ऐसी ऑफर्स में. सो बेसिकली वो अपने, जो उनको एक प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान तो हमेशा बात करता है, बात करने की बात करता है कि हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, आपके साथ इन टच रहना चाहते हैं. तो इंडिया ने सोचा कि एक दफा हम भी करके दुनिया को बता दें कि भाई हम भी बात करना चाहते हैं. बट द प्रॉब्लम इज, जो उनको भी पता है, जो हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, वो ये है कि हमारा कोर इशू इंडिया के साथ कश्मीर है. Anything, and I repeat, anything other than that has no value for us. Because अगर हम अपने कोर इंटरेस्ट से हट के ट्रेड भी शुरू कर दें, क्रिकेट भी शुरू कर दें, जो कि कुछ लोग हमारे समझते हैं होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी शुरू कर दें, तो वो बहुत बड़ी ज्यादती होगी कश्मीरी लोगों के साथ. कि हम भी इजराइल की तरह कर रहे हैं कि बाकी सारे ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, सब कुछ करें, लेकिन फलस्तीनियों को साइड में सिर्फ एक कॉज की तरह, रबर स्टैंप की तरह यूज करते रहे. सो ये कुछ भी नहीं हो सकेगा. पाकिस्तान ने बहुत अच्छी शर्तें रख दी हैं, क्योंकि वो शर्तें वो हैं जिन पे इंडिया कभी भी एग्री नहीं करेगा. मींस की प्रेशर फिर पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन दिखाई देती नहीं जब इंडिया एग्री नहीं करता. इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा. अभी जुनैरा ने भी यही कहा कि इंटरनेशनली प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहे हैं भारत पर, इसलिए उसने इस किस्म का कोई बयान दे भी दिया होगा. लेकिन जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसके बाद, उसी के दिए गए बयान के बाद कोई प्रेशर की कोई है आपको इम्कान, कोई आमादगी कुछ हो जाएगा? जुरैब, अगर हमारे हक में दुनिया भर में कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो हमें चाहिए ना कि आपके टेलीविजन को रोज हमें बताया करे, आपका रेडियो बताया करे, आपके प्राइम मिनिस्टर बताया करें, आपके वजीर खारजा बताया करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया करें दुनिया के किस किस मुल्क में आपके हक में प्रेशर बिल्ड हो रहा है. मुझे तो आपके हक में कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आ रहा. काफी अरसे से अपने को खुश करने के लिए हम ये कह देते हैं जी फलाने रिसाले में ये छप गया और फलानी किताब में छप गया. रिसालों और किताबों में छपने से कोई प्रेशर नहीं. सर यू आर मिसकोटिंग इट, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी. मैंने, हमारे पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा. इंडियन डेमोक्रेसी बदनाम हो रही है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन. I am not talking. Well, I am talking to you because you are commenting on me. पॉइंट आपका आगे ना, जुनैरा साहब, आपका कमेंट क्लियर ले लीजिए. I don't want to talk. I am giving my opinion. I don't want to talk to you either. I have no. I'm not talking to you either. जी इफ्तिखार साहब, जुनैरा साहब को कोऑपरेट कीजिए प्लीज. आप अपना पॉइंट दे चुकी. अब उनका, my name is Zunaira. I'm not a lady. You may be Zunaira, you may be a lady. I'm not interrupting you. जुनैरा साहबा, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है. इफ्तिखार साहब, आप भी मेरे लिए मोहतरम है. You better learn how to talk to a lady. जुनैरा साहब कोऑपरेट कीजिए, मैंने आपको सुन लिया. इफ्तिखार साहब प्लीज. No, please tell your guest how to talk to a lady. ये है कि अखबारों में छपने वाली चीजें या चंद प्लांटेड रिसालों में छपने वाली चीजें या चंद डाइजेस्टों में छपने वाली चीजों से मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं है. कश्मीरियों का खून बह रहा है, कश्मीरियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको जिंदा मारा जा रहा है, वहाँ पे लाशों को दफन किया जा रहा है. मुझे उससे इंटरेस्ट है. मुझे ये इंटरेस्ट नहीं कि मेरे किस साथी ने, किस दोस्त ने
किस एनजीओ के किस रिसाले ने क्या लिखा है। मुझे ये देखना है कि दुनिया के जो ममालिक है उनके वजीर खारजा और फ्लोर ऑफ द हाउस जो है यूनाइटेड नेशन को, उसमें क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन की कमेटियों में क्या कहते हैं, वो अपने पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, वो हमारे सफीरों के साथ मुलाकात में क्या कहते हैं। मुझे ये देखना है, मुझे ये नहीं देखना कि वो सतही तौर पर क्या बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है हमारी, और इसी अप्रोच ने हमें लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हमारे सैकड़ों सफारतकार जो पाकिस्तान से बाहर हैं बेहतरीन जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमारे पैसों पे अदले तदले कर रहे हैं, वो हमारा केस नहीं पुट कर रहे। मुझे बताएं लास्ट टाइम पर पिछले 1 महीने में कितनी यूनिवर्सिटियों में हमारे एम्बेसडर्स ने जाके तकरीर की है और वहाँ के नौजवानों को बताया कि कश्मीर का इशू क्या है, कितने वकला से मुलाकात की है, कितने दानश्वरों से मुलाकात की है। ये गलत बात है। एक आधा 2-4 अगर रिसालों में लिखा जाता होगा। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हम दुनिया से मुतल्लिक हैं, एक बात। और दूसरी बात जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, शिमला मुआहदा हमारा उनका लास्ट एक एग्रीमेंट है, एंड दैट एग्रीमेंट इज बीइंग साइन बाय दी, भुट्टो ने साइन किया और इंदिरा गांधी ने साइन किया। वहाँ पे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड मसला समझा गया है, उसके बाद 370 लाया गया है। 370 जिस दिन आया, दुनिया के किस मुल्क ने प्रोटेस्ट किया, मुझे वो मुल्क बताया जाए। और अगर जैसे जाहिल आदमी को नहीं पता तो मेरे पढ़े लिखे जो वजीर खारजा है वो बताएं, मेरा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर मुझे बताए, मेरा पढ़ा लिखा वजारत खारजा के मुलाजमीन मुझे बताएं कि 370 की मुखालफत किसने कब कहाँ की है। माई पॉइंट इज दिस। चले आप ही के पॉइंट को आगे लेके बढ़ती हूँ मैं। इफ्तिखार साहब आपने बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स रेज किए। मुजम्मिल साहब, कहाँ है हमारी सफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ स्टैंड कर रही है? सिर्फ एक इंटरव्यू उसमें दे दिया बयान, ये 5 पॉइंट्स इनफ इज इनफ? मुझे वो रिसाले को रेफर किया जा रहा था, 10 सितंबर का अमेरिका और भारत का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका और भारत ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है उसमें पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है कि रिसाले को देखें या मुश्तरका एलामियों को देखें भारत और अमेरिका के, समझ आ जाएगी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है। अब मैं जरा इन 5 शराइत पर भी बात करना चाहता हूँ। मतलब ये 5 शराइत भी पाकिस्तान के स्टांस की नफी है, सुबह से बड़ी वाह वाह कराई जा रही है। क्या इन 5 शराइत में हमने कहा है कि जब तक भारत 370 को जो उसने वापस बहाल नहीं करेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे? हमने तो ये स्टांस नहीं लिया कि आप 370 को दोबारा बहाल करें उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये तो आज पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकफ नहीं है। हमने तो कहा डोमिसाइल के जो आपने रूल्स बनाए हैं ना, रूल्स, वो कोई लॉ नहीं है, वो रूल्स है। मैं आज उन्हें पढ़ रहा था कि कोई 15 साल से कश्मीर में रह रहा है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है। किसी ने वहाँ तालीम हासिल की है, 10वीं या 12वीं का इम्तिहान पास किया है तो वो कश्मीर का डोमिसाइल ले सकता है क्योंकि वहाँ नौकरी कर सकता है। ये तो एक उन्होंने कवायद और ज़वाबत बनाए हैं डोमिसाइल के लिए वहाँ पर, लेकिन असल चीज़ तो 370 है। हमने 370 पे तो मोहित साहब ने बात नहीं की है। इसका मतलब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस ये तो नहीं है आज कि 370 को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा हम भारत से बात नहीं करेंगे। फिर आपने कहा सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। रिहा तो उन्होंने कल महबूबा मुफ्ती को भी कर दिया है, फिर वो अब्दुल्ला को भी कर देंगे। ये सियासी कारकुन है जो भारत के साथ चलते रहे हैं, जिनको 370 के बाद गिरफ्तार किया, अब वो उनको रिहा कर रहे हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं या हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हम आज से पहले तो हमारा मौकफ था कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होंगे। हमारा फरीक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस था। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की। हमने कहा सियासी कारकुनों को रिहा करें। उन्होंने कल ही महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया। आई डॉन में छपी हुई है, सब जगह छपा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती रिहा हो गई है। वो कहेंगे हमने सियासी कारकुन रिहा कर दिए। मेरा मतलब है ये शराइत हैं जो ये पाकिस्तान का मौकफ है तो बड़े अफसोस का मौकफ है। आप मेरी बात समझे। ये बात है आपने कहा जी नाकाबंदियां खत्म की जाएं, वो खुद कर्फ्यू लगा लगा के थक गए हैं, वो आप उसको उठाना चाहते हैं, वहाँ पे जिंदगी को नॉर्मल करना चाहते हैं। वो कल आके आपको कहेंगे हमने नाकाबंदियां खत्म कर दी हैं, देखे ना आपकी शर्त हमने मान ली है, अब हमसे बात कर लें। तो हमारी शर्त थी कि वहाँ कर्फ्यू खत्म कर लेंगे तो हम मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगे। मतलब क्या बात की है और उन्होंने, और हम उसकी सुबह कैसे तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो ये मौकफ है इस हुकूमत का कश्मीर पे। 370 के बाद 5 अगस्त के बाद सकूत कश्मीर के बाद जो हमारा ऑफिशियल मौकफ आया है, अगर वो ये है तो फिर तो हमने खुद प्लेट में रख के उन्हें दे दिया ना, हमारा तो कोई मौका नहीं है। पॉइंट आपका आज वही कह दिया जो सब कह रहे हैं।
मैं आ रही जुनैरा, मैं मुजम्मिल साहब आपको पहुंचाएगा। Zarab, give me a moment, जुनैरा, हाँ please. प्लीज। वेल बड़े सीनियर हमारे माशाल्लाह लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे जो कि बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते कम हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर सिर्फ सुनना सीख लें तो पता चल जाएगा दूसरा क्या कह रहा है, फिर गुस्सा भी नहीं आएगा और थोड़ी सी तहजीब से बात भी हो जाएगी। व्हाट आई सेड वाज कि पाकिस्तान में नहीं या पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया पे बहुत प्रेशर बिल्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, कोई हमारी फेवर नहीं कर रहा, सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो ये जो पर्टिकुलर उन्होंने एक जेस्चर दिया है, इट हैज अ बैकग्राउंड which serves their interest, it has nothing to do with us. And number 2, I want to say कि प्लीज आप जब मॉडरेट करती हैं शो को तो या तो किसी और को भी ना बोलने दिया करें जब मैं बोल रही होती हूं, और जब मैं बोलूं तो फिर ये पॉइंट नहीं आना चाहिए कि I'm not cross talking. मैंने पहले भी कहा मेरे लिए मोहतरम है, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। करके सुन लीजिए I know how to moderate and how to operate. सुन लीजिए बात, आप सुन लीजिए। No, you don't know how to moderate क्योंकि आपके प्रोग्राम में तीसरी चौथी दफा ये बैशिंग हुई है। You should know how to moderate. आप ही के साथ ये बैशिंग हो रही होती है बाकी पार्टिसिपेंट्स की, माजरत के साथ। मैंने फिर कहा कि मेरे लिए बाकी भी मोहतरम हैं, आप भी काबिल एहतराम हैं। I don't know. I don't know. Tala, I got your point. Now please. NBC, please add your comment quickly, फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। देखिए मैं बता दूं